पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पोलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं बच्चों, और जिसे हम p से भी दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले बहुपद जानेंगे बेसिकली कि बहुपद होते क्या हैं। तो आइए हम सबसे पहले बहुपद के बारे में जानते हैं बच्चों। अध्याय 9 मतलब जैसा कि आप कक्षा 9 में एक चर वाले बहुपद व उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है। याद कीजिए कि चर x बहुपदों या बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। हम देखते हैं जो हमारे बहुचर आते हैं, चर होते हैं, अचर होते हैं। चर वो पद x, y, z या जिसके रूप का सवाल आ जाए वो हमारा क्या कहलाता है, चर पद कहलाता है। और जो नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 वो हमारे अचर पद कहलाते हैं। तो इन्हीं से मिलकर हमारा एक बहुपद तैयार होता है। अब उसकी घात कितनी रहती है वो उसके बहुपद के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि आप देखेंगे कि याद कीजिए चर x बहुपद px में x की उच्चतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है बच्चों। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हमारा क्या दिया बच्चों, 4x प्लस 2। क्या दिया बच्चों, 4x प्लस 2। अब x की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, x। तो x बराबर की एक कितनी घात आ गई इसकी, 1। इसी प्रकार यहां देखो 2y² माइनस y की घात 1 और यहां पर y की घात 0 जो हमको दिखती नहीं है। तो आप लोग देखेंगे इसकी हमारा ये सवाल जो है वो कौन से चर के रूप में दिया है, y के चर के रूप में दिया है। और y की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, 2। तो y बराबर कितना आ गया, 2। ये हमारी क्या आ गई, y की उच्चतम घात। एक नंबर का जो अंक है वो इसी प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक समीकरण बहुपद दे देगा आपको और पूछ लेगा इस बहुपद की उच्चतम घात, या जिसके भी रूप का सवाल देगा उस रूप के वो सवाल से। जैसे मान लो ये सवाल दिया हमारा 4x प्लस 2, क्या दिया है 4x प्लस 2। तो हम वो सवाल कर लेगा x की उच्चतम घात क्या है। तो हम बता देंगे बच्चों क्या, x की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, x 1 है, ठीक है। इसी प्रकार अब जो बहुपद होते हैं, हालांकि बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम सिर्फ कितने, 3 बहुपदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहला क्या दिख रहा है, रेखिक बहुपद। क्या दिख रहा है बच्चों, रेखिक बहुपद, या हम इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद को ही हम रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसा कि क्या, घात 1 के बहुपद, मतलब जिसकी उच्चतम घात कितनी हो, 1 हो, तो उसको उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। और इसमें केवल एक शून्यक निकलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लो, x प्लस 2, ये भी हमारा रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद है। कैसे, देखो x की घात कितनी है बच्चों, 1, तो मतलब घात कितनी है, 1, तो हमारा ये रेखिक बहुपद कहलाएगा। या इस तरीके से ले लो y प्लस माइनस 3, y की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, 1, तो ये भी हमारा रेखिक बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे बहुपद की ओर चलते हैं, जिसका नाम द्विघातीय बहुपद। जैसा कि नाम में प्रतीक हो रहा है द्विघात, मतलब जिसकी कितनी घात हो, 2 घात हो। वो नाम में ही आपको सारी परिभाषा के रूप में बतला रहा है कि द्विघात बहुपद मतलब जिसकी घात कितनी हो बच्चों, 2 हो। तो देखो घात 2 के बहुपद को ही हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इस बहुपद में केवल 2 शून्यक ही निकलते हैं, जिसे हम आगे जाके अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे। जिसका आगे जाके हम बच्चों क्या, अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे। अब तीसरे बहुपद की, जैसे अब इसका उदाहरण ले लो, द्विघात बहुपद का एक उदाहरण ले लो। जैसे 2y² माइनस 3y और प्लस का 4, ये हमारा
देखो उच्चतम घात, देखो बच्चों उच्चतम घात कितनी है बच्चों 2, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है। और इसमें कितने शून्यक लिख लेंगे बच्चों, 2 शून्यक लिख लेंगे, जिसे हम अल्फा और बीटा से दर्शाएंगे। इसी तरह हम त्रिघातीय बहुपद की ओर चलते हैं। त्रिघातीय मतलब नाम में ही शो हो रहा है, जिसकी घात कितनी हो 3 हो, तो उसकी घात को ही हम त्रिघातीय बहुपद से दर्शाते हैं। पर घात 3 के बहुपद को ही हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। और इसमें कितने, केवल 3 शून्यक निकलते हैं, जिसको हम आगे जाके अल्फा, बीटा एंड तीसरा क्या आ जाएगा गामा। क्या बेटा, अल्फा, बीटा और तीसरा पद क्या आ गया गामा से दर्शाएंगे। उदाहरण के तौर पर ले लो x की घात 3 माइनस 3, ये हमारा त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। या x की घात क्यूब, ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। हमें तो सिर्फ क्या, चर की अधिकतम घात से ही दर्शा देना है कि ये त्रिघातीय बहुपद है या रैखिक बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी जानकारी थी जो बहुपद के लिहाज से थोड़ी महत्वपूर्ण साबित है। अब हम बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 की ओर चलेंगे, जो हमारी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न के परीक्षा में 1 नंबर या 2 नंबर से इसको पूछा जा सकता है, या ये ऑप्शनल में, खालिस्तान में, सही जोड़ी में, विकल्प में इसको देखने मिल सकता है। तो आइए इस सवाल को करने से पहले थोड़े से इस सवाल का अध्ययन कर लेते हैं। जैसा कि घात n के, मतलब बहुपद की घात कितनी होती है, जब दर्शाई ना गई हो तो उसे क्या मानते हैं, n मान लेते हैं। घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अतः घात n के बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इस सवाल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको ग्राफ के अनुसार दर्शा हुआ प्रतीक हो रहा है। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट क्या है, नीचे दिए गई आकृति, जैसा कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आकृति दी है, और ये इन आकृतियों में या इन ग्राफों में x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष, y डैश अक्ष की ओर प्रतीक हो रहा है। नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px के शून्य अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि ये सवालों में हमें शून्य अंकों की संख्या को दर्शाना है और कारण भी बताना है। ठीक है, जैसा कि हम पहला चित्र, पहला ग्राफ देख रहे होंगे, x y x डैश y डैश। तो आप लोग सिर्फ इसकी लाइन देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो सिर्फ हम x अक्ष वाली लाइन देखेंगे और रेखा को प्रतिच्छेद करता हुआ दर्शाते हुए उसका हल बता देंगे। तो देखो आप लोग, x, ये हमारा x रेखा। अब ये रेखा जो जा रही है वो कितने, x को कितने बिंदुओं पर काट रही है, सिर्फ हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद या काट रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम इस ग्राफ में शून्य अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या हो रहा है, शून्य अंकों की संख्या y बराबर
y बराबर क्या, हाँ x बराबर 1, हमारी शून्याङ्कों की संख्या क्या आ गई बच्चों, x बराबर 1। तो आपने देखा क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है। ऐसा कि आप दूसरा सवाल भी देख लो। दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे ग्राफ में आपको जो रेखा है वो 2 बार x अक्ष को मगर क्या कितनी बार, 2 बार प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है। तो हम क्या दर्शाएंगे, क्योंकि ग्राफ x को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जैसा कि हमने ये दर्शाया है। इस सवाल में देखोगे तो शून्य अंकों की जो संख्या है वो बच्चों कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि वो जो x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है बच्चों, 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो हम कह सकते हैं क्या, क्योंकि x अक्ष को एक बिंदु पर, ये था एक बिंदु वाला, इसका हम लिख सकते हैं क्योंकि x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इसकी शून्याङ्कों की संख्या कितनी आई बच्चों, 2। अब तीसरे ग्राफ की ओर चलते हैं। तीसरा ग्राफ आप देख रहे होंगे। अब हम रेखा को दर्शाते हुए प्रतीक कर रहे हैं। तो रेखा एक यहाँ और एक यहाँ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी आएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष को 3 बिंदु पर क्या कर रही है बच्चों, प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक है बच्चों, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलेंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दर्शा रहे हैं कि प्रश्न क्रमांक 2, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमको बहुपद बनाएगा और उसके हमें शून्य ज्ञात करना पड़ेंगे। अगर वो रेखिक बहुपद होगा तो केवल एक शून्यक होगा, द्विघातीय बहुपद होगा तो केवल 2 शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद होगा उसके 3 शून्यक होंगे, जैसा कि हमने पिछले सवालों में देखा रखा है आपने। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल, और ये 2 सवाल हैं और बाकी के सवाल आपको पार्ट 2 में करा दिए जाएंगे। अभी हम 2 सवालों को हल करेंगे। तो पहला सवाल हमारा क्या है, x² माइनस 2x माइनस का 8। ये हमारा IMP सवाल है जो हमारा 2020 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या दिया बच्चों, पहला सवाल हल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया बच्चों, x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो जो बहुपद है, बहुपद के हमें क्या करना है बच्चों, शून्य निकालना है। अब आप लोग देखेंगे बहुपद को, बहुपद किसके रूप का बना है, x के रूप का बना है। किसके रूप का आया सवाल, x के रूप का। तो शून्यक भी किसके आएंगे बच्चों, x के रूप के आएंगे। अब हम देखेंगे कितने शून्यक लिख लेंगे। तो देखो x की उच्चतम घात कितनी है बच्चों, 2। तो जिसकी उच्चतम घात कितनी होती है बच्चों, 2, तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद में आप लोग देख सकते हैं कितने शून्यक लिख लेंगे बच्चों, 2 शून्यक लिख लेंगे, जिसे हम अल्फा और बीटा से दर्शा सकते हैं। हमें केवल इस सवाल में शून्यक के बारे में पता करना है। तो हल करेंगे बच्चों। दिया गया है कि क्या दिया है हमको बच्चों, px बराबर, क्या दिया है बच्चों, px बराबर x² माइनस का 2x और माइनस का 8। अब हमें ऐसे शून्य ज्ञात करना है जो इस सवाल को सत्यापित कर सके। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि px बराबर 0। क्या मान लेते हैं बच्चों, px बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, px का मान रखो। px का मान क्या हमारा बच्चों, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 0। अब हमें इसको शून्य अंकों के रूप में दर्शाना है। तो देखेंगे, आप लोग देखेंगे बच्चों, माइनस का 2 और माइनस का 8। अब हम इसको सेटिस्फाई करना है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें
माइनस का 2 जोड़े या घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो बच्चों, माइनस का 2। इस कंडीशन में ये जो बी वाला पद है इसको हम जोड़े या घटाएं तो हमें माइनस का 2 प्राप्त हो और गुणा करें तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हो। तो हमें ऐसी संख्याओं का चुनाव करना है, जैसा कि जोड़े या घटाएं तो हमें माइनस का 2 प्राप्त हो, गुणा करें तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप प्लस का 2 माइनस का 4 ले लेंगे, बिकॉज क्योंकि जोड़ेंगे 2 में से 4 जाएंगे तो हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। क्या हम इनका गुणा करें तो हमें माइनस का 8 प्राप्त हो रहा है? हाँ, देखो माइनस 4 का गुणा अगर हम 2 में कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 8। तो बच्चों हम कह सकते हैं हमारी संख्या माइनस 4 और प्लस का 2 है। तो अब हम इसको एक्स स्क्वायर जो का त्यों माइनस 2x की जगह अब हम प्लस का 2x और माइनस का 4x रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2x में से 4x माइनस होगा तो हमारा माइनस का 2x जो का त्यों बन जाएगा माइनस 4 गुणा 2, 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पेयर बना लो, जोड़े बना लो। तो फर्स्ट जोड़ा ये दिख रहा है हमको, तो आप x की घात कितनी है बच्चों, यहाँ 2, यहाँ x की घात कितनी बच्चों 1, कम से कम एक x तो कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा, अब देखो यहाँ 2 है बट यहाँ 2 नहीं, तो 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो x बचा और प्लस का 2 बचा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग यहाँ इस वाले पेयर में देखेंगे, इस वाले घात जोड़े में देखेंगे तो माइनस का यहाँ भी है, माइनस का यहाँ भी है। सबसे पहले क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, माइनस कॉमन आ जाएगा। उसके बाद अचर पद और फिर उसके बाद चर पद के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखेंगे 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर भी, तो कम से कम 4 कॉमन तो दोनों पक्षों में आ चुका। यहाँ देखो x है, वहां पर x कॉमन नहीं है तो हम ये कॉमन नहीं आ सकता। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है तो हमारा 2 कॉमन नहीं आ सकता। अब आप लोग देखेंगे 4 तो चले गए बट उससे पहले हमने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन ले लिया तो जो संख्या या जो पद माइनस के होते हैं वो माइनस कॉमन लेने पर काय के हो जाते हैं बच्चों, प्लस के। तो ये 4x, 4 तो कॉमन चले गए, x माइनस का था तो काय का बन गया प्लस का, ये भी माइनस का था तो ये भी काय का बन गया बच्चों प्लस का, और बराबर में क्या चल रहा बच्चों 0। अब आप लोगों को सब में से x प्लस 2 कॉमन होता हुआ नजर आ रहा है। तो अंदर क्या बचा बच्चों, x माइनस 4 बराबर 0। अब हम प्रत्येक पद को 0 के बराबर ले लेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0। तो इसको हमें x का मान निकाल लो, x बराबर ये प्लस का 2 उस साइड जाके काय का हो जाएगा माइनस का 2, x का मान कितना आ गया बच्चों माइनस का 2, या x बराबर ये माइनस का 4 उस साइड जाके बच्चों काय का जाएगा प्लस का, तो ये x बराबर 4। तो अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो, तो अतः हम कह सकते हैं कि बहुपद किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यांक कितने निकला बच्चों, 4 और माइनस 2 होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या निकला है इस सवाल के शून्यांक। अब बच्चों हम सेकंड सवाल को देखेंगे। क्या है हमारा सेकंड सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका भी हमें शून्य फाइंड करना है, निकालना है। और ये सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है।
2000 जो 2018, 19 और 21 में पूछा गया सवाल है। तो हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले सवाल लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके भी हमें शून्यक निकालना है। और अब बच्चों जांच कर लो ये कौन सा बहुपद है। देखो उच्चतम घात कितनी है बच्चों, 2, तो ये हमारा द्विघातीय बहुपद है और जिसके 2 शून्यक निकलेंगे। हल करेंगे बच्चों, लिख लो दिया गया है कि, क्या दिया गया है, सवाल लिख लो, दिया गया है कि क्या दिया बच्चों, px बराबर पॉलिनोमियल जो x के रूप का दिया है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 10। अब हम मान लेते हैं कि माना कि px बराबर क्या बच्चों, 0। क्या मान लेंगे बच्चों, px बराबर 0। px का मान रखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब हम पिछले सवाल की ओर जैसा ही ऐसा सवाल करेंगे। अब हमें जोड़े या घटाएं तो हमें 7 प्राप्त हो, धन का 7 प्राप्त हो, और गुणा करें तो 10, धन का 10 प्राप्त हो। तो हम ऐसी 2 संख्याएं चुन लेते हैं, 2 और 5, 2 और 5, 5 और 2 मिलकर कितने हुए बच्चों, 7, और 5 का ही गुणा हम 2 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 10। तो हमारी संख्याएं हमको मिल गई क्या, एक्स स्क्वायर 7 की जगह 7x की जगह हम ऐसा कर सकते हैं 2x प्लस 5x को रख सकते हैं और 10 को कुछ इस तरीके से 5 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं और बराबर 0। अब हम जोड़े बना लेंगे, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। इसको हम कॉमन के रूप में फिर उसको हल कर लेंगे। अब आप लोग फर्स्ट जोड़े में देखेंगे कि x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है बच्चों, 1। तो कम से कम 1x, अधिकतम 1x तो कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचा, x और प्लस का 2 जो का 2, क्योंकि 2 कॉमन नहीं आ रहा है। इसी कंडीशन में यहां से प्लस निकल रहा है कॉमन, और इसमें देखेंगे यहाँ x की घात कितनी है बच्चों, 1, वहां x नहीं है तो x कॉमन नहीं आ सकता। अब देखो 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, कम से कम 5 कॉमन तो आ जाएगा। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 भी कॉमन नहीं आएगा। जो अंदर क्या बचा बच्चों, x प्लस 2 वो बराबर 0। अब आप लोग देख पा रहे होंगे इन सब में से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x प्लस, लिख लो x प्लस 5 और बराबर में 0। अब हम दोनों पदों को 0 के बराबर रख लेंगे तो आप देखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, x को जो का तो रखेंगे बराबर, ये प्लस का 2, अभी इस साइड प्लस का है जो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो x का मान है कितना निकल आया बच्चों, माइनस का 2। या इधर से निकाल लो x बराबर, ये प्लस का 5 उस साइड जाके क्या आ गया बच्चों, माइनस का 5। तो ये हमारे बच्चों क्या आ गए, शून्य। तो अतः हम कह सकते हैं क्या बच्चों, अतः बहुपद, किसके बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक कौन कौन है बच्चों, -5 और -2 होंगे। ये हमारा सवाल हल हो गया। ठीक इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है इस सवाल में, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो हम आपको पार्ट 2 में करवाएंगे। जो अब जब तक आप लोग इस सवालों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चों के पास वीडियो पहुंच नहीं पाता तो उन तक वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है।